Good morning, student. I am Anjana Nigam from CSC Department, Assistant Professor, SIRT College. In Computer Network, we start first topic, Introduction to Mac Sublayer. Hello friends, now we start Unit 3rd of Computer Network, which is based on Mac Sublayer. Okay, now what is first of all Mac? Mac is Media Access Control. Okay, now Mac अगर मैं बात करूँ तो ये किस सब लेयर में आता है, किसका सब लेयर है, डेटा लिंक लेयर का. एंड डेटा लिंक लेयर के कितने सब लेयर थे, एक आपका LLC था एंड एक मैक था. ओके, LLC स्टैंड्स फॉर लॉजिकल लिंक कंट्रोल and MAC stands for Media Access Control, and data links comes under your OSI network reference model. It is already discussed in previous classes. Okay, now what is the main thing, what is the use of MAC or what is the responsibilities of MAC? ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इन जनरल कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी या क्या यूज़ कर सकते हैं हम मैक का, तो बेसिकली इसकी जो बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पैकेट्स की. क्यों? क्योंकि जो डेटा पैकेट्स आते हैं वो आपका जब मैक लेयर में आएंगे तो वो आएंगे फ्रॉम द फिजिकल लेयर, देन मैक लेयर, देन LLC. ओके, सो इट इज़ बेसिकली फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा पैकेट्स where from to and from network interface card and to and from another remotely shared channel. इसका एक जनरल सा मीनिंग यही है कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से कैसे डेटा पैकेट्स को हम ट्रांसफ़र करते हैं. आपको प्रीवियसली भी बताया था कि NIC के बिना हम कभी भी कोई भी ट्रांसमिशन अनादर एरिया में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं. तो NIC इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मैक एंड ऑल्सो रिमोटली शेयर्ड चैनल. कैसे, एक जगह से अगर हमें दूसरी रिमोट शेयर्डली कोई चैनल में हमें ट्रांसमिट करना है तो हम उसके लिए मैक का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज़ योर मेन एम ऑफ मैक, मतलब मेन एम क्या है मैक एड्रेस का. तो इट प्रोवाइड्स द फेयर एक्सेस टू शेयर्ड ब्रॉडकास्ट रेडियो चैनल. अगर मैं बात करूँ ब्रॉडकास्ट रेडियो चैनल की, तो ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, एक सिंपल सा मीनिंग होता है ब्रॉडकास्टिंग का कि भाई मेरे पास जो भी मैसेज आ रहा है मैं उसको हर पर्टिकुलर जो डिवाइसेस उससे कनेक्टेड है आप उसमें ट्रांसमिट कर सकते हो, जस्ट लाइक हब. तो ब्रॉडकास्ट रेडियो चैनल जैसे रेडियो चैनल्स होते हैं आपके 94.3 हो गया, 93.5 हो गया, ये जितने भी चैनल्स हैं आपके रेडियो चैनल्स हैं, तो इसमें ब्रॉडकास्टिंग ही होती है. तो ये ब्रॉडकास्टिंग आपकी फेयर एक्सेस होना चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन एक प्रॉपर वे में होना चाहिए. Now, next point is what is the issue in designing a MAC protocol. अगर डिज़ाइन इश्यूज़ की बात करूँ तो इससे प्रीवियसली अपन ने जब पढ़ा था डेटा लिंक लेयर तो उसमें भी अपन ने डिज़ाइनिंग इश्यूज़ पढ़े थे कि व्हाट इज़ द मेजर डिज़ाइन इश्यूज़, क्या क्या ज़रूरत पड़ती है हमें. तो अगर हम मैक प्रोटोकॉल की बात करें तो पहला पॉइंट आता है आपका बैंडविड्थ एफिशिएंसी का. ये क्यों मैक्सिमाइज्ड होना चाहिए. आप एक बात बताइए कि बैंडविड्थ एफिशिएंसी हमें अगर ज़्यादा मिलेगी, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी उतना ज़्यादा हमारा कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा. फॉर एग्जांपल, देयर आर टू नेटवर्क्स, ओके, विच आर कम्युनिकेटिंग, विच वांट्स टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर. लेकिन इस पर्टिकुलर नेटवर्क का जो बैंडविड्थ है वो इतने एरिया तक ही है, इस पर्टिकुलर बैंडविड्थ का जो एरिया है वो इतने नेटवर्क तक है. तो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये इसका एरिया यहीं तक खत्म हो जाता है, इसका एरिया यहाँ तक खत्म हो जाता है. तो इट शुड बी मैक्सिमाइज सो दे बोथ कैन बी कम्युनिकेट विथ ईच अदर. सेकेंड वन इज़ योर रियल टाइम ट्रैफिक सपोर्ट. क्यों आपको प्रोवाइड होना चाहिए. लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. एक A नेटवर्क है एंड एक C नेटवर्क है. अगर मैं बात करूँ रियल टाइम की तो इट इज़ रिलेटेड विथ योर DC, दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन. हमने इससे पहले भी बात की थी फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स. तो इट कम्स अंडर योर डेटा कम्युनिकेशन. कैसे, A को कम्युनिकेट करना है अगर C को और वो उसकी रेंज में ही नहीं है तो कैसे पॉसिबल होगा A और C के बीच का कम्युनिकेशन. तो इसका सॉल्यूशन अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो मुझे एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ेगी. सपोज B इज़ अ मीडिएटर, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर बोथ द नेटवर्क्स कि ये दोनों को ईजिली कम्युनिकेट करा पाए एक दूसरे से, जिसमें हमारा यहाँ पे पैकेट लॉस होना भी पॉसिबल नहीं है, ना ही हमारा कोई एरर आना पॉसिबल है. तो इट इज़ यूज्ड फॉर रियल टाइम ट्रैफिक सपोर्ट कि हमारे पास जैसे ही सिचुएशन आए हम उसमें कम्युनिकेशन कैसे ईजिली कर पाए, ये बताता है आपका रियल टाइम ट्रैफिक सपोर्ट. Now next one is synchronization. This is the basic
issue obviously in every part, that is synchronization. मैं अगर कोई भी लेक्चर या मैं कोई चीज़ बोल रही हूँ तो सामने वाले तक अगर वो चीज़ प्रॉपर नहीं पहुँचेगी तो वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं कहलाएगा। जितनी स्पीड में मैं बोल रही हूँ उतनी स्पीड में अगर सामने वाला उस चीज़ को सुन ले या समझ ले तो वो चीज़ आपकी सिंक्रोनाइजेशन पे मैटर करती है। तो दैट विल इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। लाइक एग्जाम्पल TDMA, दिस इज टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। नाउ fourth one is shared broadcast medium. Shared broadcast medium means broadcast already we studied, that is when the packet comes it will be shared by all the medium which is connected by a master device. So अगर ऐसा चीज़ होता है तो कोलिजन ऑब्वियसली आना पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, उसको अवॉइड भी करना है और मिनिमाइज भी करना है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज योर लैक ऑफ सेंट्रल कोऑर्डिनेशन। सेंट्रल कोऑर्डिनेशन का एक सिंपल सा फंडा है, अगर एक नेटवर्क आपका ये है और एक नेटवर्क ये है तो एक चीज़ तो ये क्लैरिफाई होना चाहिए कि लैक ऑफ सेंट्रल कोऑर्डिनेशन में एक चीज़ ये क्लैरिफाई, एक नेटवर्क आपका ये है, एक नेटवर्क आपका ये है। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि अगर इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो कम्युनिकेशन कैसे होगा। ऑब्वियसली एक एग्जांपल लिया था कि एक मीडिएटर आपको ज़रूरत पड़ेगी। इन दोनों में हमारे पास अगर कोई भी मीडिएटर चैनल नहीं होगा या कम्युनिकेशन चैनल नहीं होगा तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्यों? क्योंकि अगर हर डिवाइस अपने आप को मास्टर समझेगी और वो सेंड करना स्टार्ट कर देगी भी किसी भी डिवाइस को तो वहाँ पे कोलिजन अकर होगा। तो इसलिए यहाँ पे सेंट्रल कोऑर्डिनेशन का लैक होता है। इसलिए हमें इसमें क्या करना पड़ता है, फुली डिस्ट्रीब्यूटेड मैक डिज़ाइन चाहिए रहती है कि भाई हमारे पास एक ऐसा मीडिएटर तो हो कि एक दूसरे की जगह से कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड कर सके और कम्युनिकेशन भी प्रोवाइड कर सके। नाउ नेक्स्ट वन इज हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम। हिडन मीन्स कोई ऐसी चीज़ जो हमें नहीं पता हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें कोलिजन ऑब्वियसली कैसे, इनएफिशिएंट बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ये एक टर्मिनल है और एक ये आपका टर्मिनल है। ठीक है, सेंडर भी पैकेट भेज रहा है रिसीवर को, एक ये हिडन टर्मिनल भी पैकेट भेज रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो रिसीवर है यहाँ पे कोलिजन आना तो पॉसिबल है। ठीक है, अब क्यों कोलिजन आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सेंडर जब भेज रहा है तो इसकी बैंडविड्थ नहीं है। ये कैसे पता लगाएगा कि जो अनादर एरिया है उसमें भी हिडन टर्मिनल कौन सा रिसीवर को पैकेट भेज रहा है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, जैसे A, B, C 3 आपके नेटवर्क्स हैं। A ने B को भेजा और C ने भी B को भेजा, तो A इज हिडन टू C एंड C इज हिडन टू A। तो ये वाला फैक्टर आपका किसके अंदर आता है, हिडन टर्मिनल प्रॉब्लम्स के अंदर। ओके, नेक्स्ट सेम एज रिलेटेड विथ एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम। जैसे हिडन टर्मिनल था आपका तो एक्सपोज टर्मिनल में क्या हो जाता है आपका कि इनएबिलिटी टू ट्रांसमिट। सेम फंडा यहाँ भी आता है कि आपका बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन इनएफिशिएंट होता है। इसको भी अपन एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपका एक एक्सपोज टर्मिनल ये है और एक आपका सेंडर ये है, दो आपके यहाँ पे क्या है, रिसीवर्स हैं। ये एक्सपोज टर्मिनल इस रिसीवर को डेटा पैकेट भेजेगा, ये सेंडर इस रिसीवर को भेजेगा, लेकिन अभी सेंडर ने स्टार्ट कर दिया है पैकेट भेजना, तो एक्सपोज टर्मिनल जब तक वेट करेगा जब तक यहाँ पे फुल्ली पैकेट रिसीव नहीं हो जाता। ओके, तो यहाँ पे आपका लॉस ऑफ डिले आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिसीवर यहाँ पे वेट कर रहा है और यहाँ पे एक्सपोज टर्मिनल पैकेट नहीं भेज पा रहा है, तो यहाँ पे आपका एक्सपोज टर्मिनल प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसको सॉल्व करने के लिए अपन नेक्स्ट जब डिज़ाइन इशू गोल्स पढ़ेंगे वो क्लियर आउट होगा। लास्ट वन होता है आपका मोबिलिटी ऑफ नोड्स। मोबिलिटी ऑफ नोड्स एक सिंपल होता है कि ये आपके 3 नोड्स हैं, इन तीनों में आपका एक नेटवर्क क्रिएट होगा, कनेक्टिविटी, सीधी बात। तो यहाँ पे आपकी लॉस ऑफ कनेक्टिविटी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, नेटवर्क पार्टीशनिंग क्रिएट कर सकती है कि भाई एक नेटवर्क ये हो गया, एक नेटवर्क ये हो गया। बिट एरर्स हो सकते हैं कि हमने जो बिट्स भेजे हैं सपोज 0 1 1, वो 0 1 ना जाके आपका 0 0 1 हो जाए। तो ये सारी प्रॉबिलिटी आपकी प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपकी मोबिलिटी ऑफ नोड्स में। थैंक यू।